हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है बोर्ड मास का नियम। तो यह एक सरलीकरण का नियम है। तो इस नियम को आज हम लोग पूरे डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके इस नियम का उपयोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास का मतलब समझेंगे, यानी कि बी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, ए का क्या होता है, एस का क्या होता है। तो देखिए, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट का हिंदी की बात की जाए तो कोष्टक होता है। अब कोष्टक क्या है, देखिए कोष्टक मेनली तीन प्रकार का होता है। अगर हम इसमें लाइन ब्रैकेट को भी शामिल कर दें, यानी कि लाइन कोष्टक को भी शामिल कर दें, तो यह चार प्रकार का हो जाएगा। इसे हम लोग सबसे छोटा कोष्टक बोलते हैं, या तो स्मॉल कोष्टक बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। फिर ये करली ब्रैकेट है, या तो मिडिल ब्रैकेट है। इसे हम लोग मैजले कोष्टक भी बोल सकते हैं। और यह बड़ा ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्टक है। अब देखिए, ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब हिंदी मीनिंग होता है का गुना। इसको भी समझिए। अगर हमें बोला जाए कि 1/4 ऑफ 8, तब इसका क्या मतलब है। देखिए, इसका मतलब है कि 8 का हम लोग 1/4 निकालना है, यानी 8 गुना ऑफ मतलब का गुना। तो हम लोग ऑफ का मतलब गुना कर दिए, और 1/4 यानी कि 1/4 से गुना कर देंगे। इसको सॉल्व कीजिए तो 8 को काटेंगे 4 से, तो 2 बार में कट जाएगा। तो ऊपर में 2 और 1 बचा हुआ है, यानी 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1/4 तो 1/4 ऑफ 8 कितना हो जाएगा, 2। तो ये होता है ऑफ का मतलब। अब डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब तो डिवीजन, जिसे हम लोग भाग बोलते हैं हिंदी में। और इसका जो साइन होता है तो इस प्रकार होता है। एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसे हम लोग गुना बोलते हैं, और इसका जो साइन होता है इस प्रकार होता है। फिर ये का मतलब एडिशन होता है, जिसका हिंदी मीनिंग जोड़ होता है, और जोड़ का साइन इस प्रकार होता है। फिर अंतिम में एस का मतलब है, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, जिसका मतलब है घटाव, और घटाव का साइन इस प्रकार होता है। तो हम लोग बोडमास का जो शब्दों का जो मतलब होता है उसे समझ चुके हैं। लेकिन अब हम लोग समझेंगे कि इस नियम का हम लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कैसे उपयोग करेंगे। तो देखिए, यहाँ अगर किसी क्वेश्चन में अगर टोटल जितने प्रकार के यहाँ दिए गए हैं ऑपरेशन सभी को डाल दिया जाए, यानी कि भाग को भी डाल दिया जाए, गुना को भी डाल दिया जाए, जोड़ को भी डाल दिया जाए, घटाव को भी डाल दिया जाए, या तो फिर कोष्टक को डाल दिया जाए और ऑफ को भी डाल दिया जाए, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग कोष्टक को सॉल्व करेंगे, यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर भागा को, फिर गुना को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। यानी कि हमें क्रम वाइज इसका सॉल्यूशन करना है। हम लोग एक का करके स्टेप बाय स्टेप इसका उपयोग करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार का है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, यानी सबसे पहले किस पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, बोर्ड मास में देखिए। बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी कि कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट चार प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम लोग लाइन ब्रैकेट, जिसे बार भी बोलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। फिर हम लोग स्मॉल को, फिर मिडिल को, फिर बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ढूंढिए कि कौन कौन से ब्रैकेट हैं। तो देखिए, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ बिग ब्रैकेट है, यहाँ मिडिल ब्रैकेट है, यहाँ फिर से स्मॉल ब्रैकेट है, और यहाँ लाइन ब्रैकेट भी है, यानी बार भी है। तो सबसे पहले हम लोग बार को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट का जो नियम होता है सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं। और इस लाइन ब्रैकेट के अलावे जितने सारे एक्स्ट्रा पार्ट हैं उसे ज्यों का त्यों उतार देंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग ज्यों का त्यों लिख देंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए लिखते हैं। देखिए, 15 को भागा देना है शुरू में 5 से, लेकिन इसे अभी सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हम सबसे पहले यहाँ सॉल्व करना है। तो इसे भी ब्रैकेट में बंद कीजिए। फिर गुना का साइन है, फिर बिग ब्रैकेट है, यहाँ 12 लिखा हुआ है, फिर प्लस है, फिर मिडिल ब्रैकेट है, और यहाँ 9 है, फिर प्लस है, फिर स्मॉल ब्रैकेट में 20 है, और यहाँ माइनस का साइन है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसे नॉर्मल क्या है, यहाँ 15 माइनस 6 है, यानी कि 15 में से हमें 6 घटाना है। तो 15 में से 6 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। और ये बाहर में यहाँ माइनस का साइन है, तो यहाँ माइनस का साइन हम लोग लिख देंगे। और फिर से इसे तीनों ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए, यानी कि पहले स्मॉल, फिर मिडिल, फिर बिग ब्रैकेट से। तो अब फिर से क्वेश्चन को चेक कीजिए और देखिए कि सबसे पहले क्या सॉल्व करना है। तो देखिए, हमें फिर से कोष्टक को यानी ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। तो कोष्टक कौन सा, क्योंकि हम लोग लाइन ब्रैकेट को सॉल्व कर चुके हैं, अब हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे।
तो स्मॉल ब्रैकेट यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट में क्या है कि हमें 15 को भागा देना है 5 से, यानी कि 15/5 करना है, क्योंकि भागा देना है। तो 5 से अगर 15 को हम भागा देंगे तो 3 बार में जाएगा, यानी कि हमें 3 इसका रिजल्ट मिल रहा है। तो हम डायरेक्ट इसे 3 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग भागा दे चुके हैं। अब यहाँ ब्रैकेट नहीं देना है, क्योंकि हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर चुके हैं। अब डायरेक्ट यहाँ गुना का साइन दीजिए, क्योंकि इसके बाद गुना है। फिर से बिग ब्रैकेट, फिर 12 है तो 12 लिखिए। अब फिर से प्लस है तो प्लस लिखिए। फिर मिडिल ब्रैकेट, इसके बाद फिर 9 है तो 9 को 9 लिखिए, और फिर प्लस है तो प्लस लिखिए। अब क्या है कि हमें इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो स्मॉल ब्रैकेट में क्या है कि 20 में से 9 को घटाना है, यानी कि 20 में 9 को माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 हासिल लेने के बाद यहाँ 1 ही बचा हुआ है, यानी 11 होगा। तो 11 हमारा इस स्मॉल ब्रैकेट का आंसर आया है। तो 11 हम टोटल को लिख देंगे, और स्मॉल ब्रैकेट को अब नहीं लिखना है, क्योंकि इसे हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम डायरेक्ट इस मिडिल ब्रैकेट को और बिग ब्रैकेट को लिखेंगे। तो मिडिल ब्रैकेट क्या है और यहाँ बिग ब्रैकेट। तो देखिए अब हमें फिर से सॉल्व करना है। देखिए फिर से ब्रैकेट ही है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग लाइन ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग मिडिल ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी माइनस कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 लिखेंगे, फिर गुना लिखेंगे, अब बिग ब्रैकेट में जो है 12 उसे लिख दीजिए, प्लस का साइन दीजिए। अब हमें देखना है कि इस मिडिल ब्रैकेट यानी माइनस ब्रैकेट में क्या है। तो 9 + 11 है। तो देखिए 9 और 11 को जोड़ेंगे तो हमें 20 मिलेगा। अब हमें इस माइनस ब्रैकेट यानी कि इस मिडिल ब्रैकेट को अब नहीं लिखना है, क्योंकि इसे हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इसके बाद का जो ब्रैकेट है बिग ब्रैकेट उसे लिखेंगे। तो हम लोग अब क्या सॉल्व करेंगे, अब हम लोग बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 3 का 3 लिखिए, गुना लिखिए। तो अब हमें बिग ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो बिग ब्रैकेट में देखिए क्या है, 12 + 20 है। तो 12 और 20 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। अब हमें एक ब्रैकेट को हटा देना है, क्योंकि इसे हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम डायरेक्ट 3 गुना 32 करेंगे। तो 3 गुना 32 हो जाएगा 96, यानी कि 96। और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, और इस क्वेश्चन में हम लोग खास करके कोष्टक को कैसे सॉल्व करते हैं समझ चुके हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके इसके टोटल्स नेम को फिर से समझेंगे। तो हमारा क्वेश्चन तैयार है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है कि पहले गुना करना है, फिर भाग है, फिर माइनस है, फिर प्लस है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले किस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास में क्या होता था, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते थे, बट ब्रैकेट यहाँ नहीं है। फिर ऑफ को सॉल्व करते थे, बट यहाँ ऑफ भी नहीं है। उसके बाद क्या सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवीजन यानी कि भाग को बनाते हैं। तो देखिए भाग यहाँ कहाँ है, तो भाग यहाँ है, तो स्पेस कम है। देखिए तो भाग यहाँ है, तो सबसे पहले हम लोग भाग को सॉल्व करेंगे, और बाकी पार्ट को जैसे तैसे लिख देंगे, यानी कि जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख देंगे। तो देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं पहले। यहाँ सबसे पहले 5 गुना, यानी 5 गुना इतना है। फिर इस पार्ट को सॉल्व करना है, क्योंकि पहले भाग है। तो 4 को भागा देना है 2 से। तो हम जानते हैं कि अगर 4 से 2 को भागा दिया जाए तो हमें 2 मिलेगा। तो इस पार्ट के बदले हम लोग 2 लिखते हैं, यानी इसे सॉल्व कर चुके हैं। अब फिर यहाँ माइनस है तो -7 लिखिए, फिर +2 है तो +2 लिखिए। अब देखिए हमें क्या सॉल्व करना है। तो डिवीजन के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना को सॉल्व करते हैं। तो गुना कहाँ है, तो गुना यहाँ है। तो सबसे पहले हम गुना को सॉल्व करेंगे। तो 5 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं 10 होता है। 10 सॉल्व कर चुके हैं, और बाकी पार्ट क्या है, यहाँ -7 है, फिर +2 है। तो अब हमें क्या सॉल्व करना है, देखिए इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन को सॉल्व करते हैं, यानी कि जोड़ बनाते हैं। तो जोड़ क्या है, देखिए इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं होता, प्लस है, और यहाँ भी प्लस है। तो दोनों को जोड़ेंगे पहले। तो 10 और 2 जोड़ेंगे तो 12 मिलेगा, और फिर -7 है, तो 12 में से 7 घटाना है। तो देखिए 12 में से 7 घटाएंगे तो हमें 5 मिलेगा। ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, यानी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपको चिन्हों के नियम में किसी प्रकार का दिक्कत होता है,
यानी कि साइन को कैसे डिसाइड करते हैं, तो उसका भी हम लोग वीडियो बना रखा है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो हम लोग 2 अलग अलग तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और हम लोग बोडमास के नियम को डिटेल में सीख चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो से आपको सीख पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।